देन है निम्बल, कुशाग्र बुद्धि। ईश्वर ने सबको बुद्धिमान बनाया, सबको। इस हॉल में बैठा हुआ एक भी स्टूडेंट नहीं कह सकता कि ईश्वर ने हमको बुद्धि नहीं दी है। सब लोग बुद्धिमान हैं। तो दिक्कत कहाँ है? निम्बल में कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र। इस बुद्धि को कुशाग्र बना दो। ये पाठशालाएं, ये शिक्षालय इसी के लिए हैं। आपको कुशाग्र बनाने का उपक्रम किया जा रहा है। आप जितना पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे उतने ही आप कुशाग्र होते जाएंगे। विवेकानंद के बारे में तो आप जानते हैं, 700-800 पेज की किताब एक सिटिंग में, सुन लो ध्यान से, 700-800 पेज की किताब एक सिटिंग में बैठ के पढ़ लेते थे। पढ़ने की फॉर्मेलिटी नहीं करते थे, पढ़ लेते थे, माने रट लेते थे। कहीं से भी कभी पूछ लो, ऐसा सुना है ना, उनके बारे में पढ़ा होगा। कई जगह ऐसी घटनाएं घटी, उन्होंने बताया, पेज वाइज बता दिया, पूरे एक एक शब्द बता दिए। क्या कैसे हो पाया? क्या मेडिटेशन, मेडिटेशन से याद हो जाता है क्या? ना ना ना, मेडिटेशन से कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता। और एकाग्रता से फिर स्मरण, याद हो जाता है। आचार्य रजनीश, जिसको भगवान कहा जाता है, कविता जी वहीं की हैं, जबलपुर की, बाजू के उनके ज़िले के नरसिंहपुर के थे आचार्य रजनीश। आज भी उनके फॉलोअर देश विदेश में हैं। लोग उनको भी भगवान की संज्ञा दिया करते थे। उनके बारे में हजारों पुस्तकें पढ़ी उन्होंने और सबको कंठस्थ कर लिया, सब याद हो गई। तर्क शक्ति से उनको आज तक कोई हरा नहीं पाया। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे वो। बड़े बड़े लोग आते थे और उनके वाक्यों को सुनकर उनकी बातचीत से इतने प्रभावित होते थे कि करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी उनके चरणों में छोड़ जाते थे और गेरुआ वस्त्र पहन लेते थे। ये कमाल था निम्बल, कुशाग्र बुद्धि का कमाल, कुशाग्र बुद्धि। आप सब भी इसी उपक्रम में लगे। जो कुशाग्र बुद्धि का हो जाता है वो टॉपर बन जाता है, वो अच्छे नंबरों से पास हो जाता है और बाकी फिर उसी क्रम में नीचे चले जाते हैं। क्या कैसे होगा? क्या एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एकाग्रता की। जब पढ़ें तो सिर्फ पढ़ें। अक्सर ऐसा होता नहीं है। जब हम पढ़ते हैं तो ध्यान हमारा कहीं और होता है। इसका मतलब हम पढ़ ही नहीं रहे, हम बेहोशी की हालत में पढ़ रहे हैं। पढ़ो तो होश पूर्वक पढ़ो, खाओ तो होश पूर्वक खाओ, खेलो तो होश पूर्वक खेलो। चैंपियन वही बनता है जो होश पूर्वक खेलता है। जिस भी कार्य को कर रहे हो उसे होश पूर्वक, मतलब कंसंट्रेशन पूरा 100% वही। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि फिजिकली तो हम वहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेंटली हम एब्सेंट होते हैं। यही होता है अक्सर, अधिकतर लोगों के साथ में यही होता है। हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन रहते वहाँ नहीं है। यदि फिजिकली और मेंटली हम वहीं रहें, चाहे जितना पढ़ें, आधे घंटे पढ़ें उसके बाद फिर ब्रेक ले लें, लेकिन जब आधे घंटे पढ़ें तो आधे घंटे सिर्फ पढ़ें और कुछ ना करें। इससे हमारी बुद्धि कैसी हो जाएगी? कुशाग्र, कुशाग्र बुद्धि। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी बुद्धि कुशाग्र हो जाए? सारे ही चाहते हैं। चाहते तो हो, चाहते तो हो, ये अच्छी बात है, लेकिन हो नहीं पा रही ना, हो नहीं पा रही। वही एक्सरसाइज, ये क्लासरूम से शुरू करो, क्लासरूम से शुरू करो। या इसके पहले मैं चला जाऊं तो आप असेंबली से शुरू कर दो। असेंबली में जब रहो तो पूरी तरह वहीं रहो। जब प्रेयर कर रहे हो तो पूरी तरह से प्रेयर में रहो। हे शारदे माँ कह रहे तो शारदे को ही ध्यान दे दो। ऐसा एक्सरसाइज करते जाओ, ऐसा रोज करते जाओ, अपने आप कंसंट्रेशन आपका बढ़ता चला जाएगा। ये दो चीज़ बताए इसमें, ब्रह्मचर्य और मेडिटेशन। मेडिटेशन से एकाग्रता बढ़ती, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और कंसंट्रेशन, अभी मैं 700-800 पेज की किताब की बात तो दो, आजकल तो इतना कंसंट्रेशन आपका लेवल कम हो गया है। और इस मोबाइल ने कम कर दिया है। मोबाइल ने
मोबाइल में कंसंट्रेशन है पर एक जगह नहीं, उसको भी आप, मैं देखता हूँ बच्चों को, कभी यात्रा में रहता हूँ, आजू बाजू युवा बैठे रहते हैं, एक जगह टिकते ही नहीं, एकदम फटाफट फटाफट। उससे हमारी आदत पड़ गई है एक जगह न टिकने की। अभी हम 700-800 पेज की छोड़ो, अभी मैं भी बहुत सारी किताबें आपके बीच में भी आई हैं, ऐसी बहुत सी किताबें लिख रहा हूँ मैं, तो हमने अभी 7-8 पेज की शुरू कर दी है, 7-8 पेज की किताब, क्योंकि 7-8 पेज पढ़ना भी एक सिटिंग में आज के युवा को बहुत मुश्किल जा रही है। आज के युवा को वो 7-8 घंटे मोबाइल में बिता सकता है, सुबह से शाम कर सकता है, पूरी रात कर सकता है, लेकिन किताब के साथ नहीं। ये सबसे बड़ा, इससे भी आपको ये गुलामी है आपकी, ये मोबाइल के साथ में गुलामी है आपकी, इससे भी आपको आज़ाद होना है, इससे भी आज़ाद, इस आज़ादी के पर्व में इससे भी संकल्प लेना है कि हम मोबाइल से आज़ाद होना चाहते हैं, आज़ाद होकर रहेंगे, ऐसा संकल्प ले लेना इस आज़ादी में, तब आप कहीं कुछ कर पाएंगे।